हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके पेपर्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक नया मॉडल पेपर जो कि फिजिक्स का है क्लास 11th के लिए। इस वीडियो में हम यही मॉडल पेपर आपसे डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर हम इस मॉडल पेपर की बात करें तो इसमें टोटल टाइम आपको 3 घंटे मिलते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम मार्क्स इस पेपर में 70 होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है जनरल इंस्ट्रक्शंस, जिसमें पहला पॉइंट है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में टोटल 4 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, बी, सी और डी। ए सेक्शन में आपको यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन का एक मार्क होता है। सो टोटल आपको सेक्शन ए में 10 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन बी में आपको टोटल 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स होंगे। सो सेक्शन बी के आपके टोटल यहाँ पर 18 मार्क्स होंगे। सेक्शन सी में भी यहाँ पर टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स होंगे। सो टोटल आपको 27 मार्क्स मिलेंगे सेक्शन सी में। सेक्शन डी में आपको टोटल 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन के 5-5 मार्क्स होंगे। सो टोटल 15 मार्क्स आपको मिलेंगे सेक्शन डी में। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है यूज़ लॉग टेबल इफ़ नेसेसरी, यानी कि आपको लॉग टेबल का इस्तेमाल करना है जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। यूज़ ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। साइंटिफिक कैलकुलेटर इस पेपर में अलाउड नहीं होगा, आप सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है द पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन इज़। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी, m रेज़्ड टू पावर -1, l रेज़्ड टू पावर 3, t रेज़्ड टू पावर 2। तीसरा पार्ट यहाँ पर है द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन ए सर्कुलर मोशन अबाउट द ऑरिजिन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इट इज़। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इक्वल्स द चेंज इन। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद पार्ट 5 यहाँ पर है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ मून सिस्टम लाइज। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए, क्लोज टू अर्थ। 6th पार्ट यहाँ पर है वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट। इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी, पोल्स। 7th पार्ट यहाँ पर है इन द रिलेशन ई इज इक्वल टू रो टी रेज़्ड टू पावर 4 रो इज कॉल्ड। इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी, स्टीफनस कांस्टेंट। 8th पार्ट यहाँ पर है फॉर ए हीट इंजन टू हैव 100% एफिशिएंसी द टेम्परेचर ऑफ। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए, सिंक शुड बी एट 0 डिग्री केल्विन। अगर हम 0 डिग्री केल्विन को करेंगे कन्वर्ट सेल्सियस में तो 0 डिग्री केल्विन होता है बराबर -273 डिग्री सेल्सियस के। उसके बाद पार्ट नंबर 9 है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी, एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। 10th और लास्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजिशन। सो ये था सेक्शन ए। अब यहाँ पर है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग इज द मोस्ट एक्यूरेट। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए, 7000 मीटर्स। तीसरा क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। क्वेश्चन नंबर 4 है ए फोर्स ऑफ 3000 डाइन एक्ट्स ऑन ए मास ऑफ 300 ग्राम फॉर 10 सेकंड्स कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड द रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, व्हाई। क्वेश्चन नंबर 6 है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ हैज टोटल एनर्जी ई, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ स्मोक पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 5 × 10 raised to power -17 kg in the Brownian motion in air at NTP। क्वेश्चन नंबर 9 है ए स्टील वायर ऑफ डायमीटर 2 mm is kept under the tension of 2 kN। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन द वायर। डेंसिटी ऑफ स्टील यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10 डिराइव द रिलेशनशिप फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो ये था सेक्शन बी। अब यहाँ पर है सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 11 है ए कार मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ विद द स्पीड ऑफ 126 km/h
is brought to rest within a distance of 200 meters. Find the retardation of the car and how long does it take for car to stop. 12th क्वेश्चन यहाँ पर है calculate the angle of banking of a smooth curved road of a radius 100 meters if vehicle can safely travel along it with a speed of 108 kilometers per hour. क्वेश्चन नंबर 13 है state Newton's 3 laws of motion. क्वेश्चन नंबर 14 है a pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of volume 300 meter cube in 15 minutes if the tank is 40 meters above the ground and the efficiency of the pump is 30%. How much electric power is consumed by the pump. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. क्वेश्चन नंबर 16 है स्टेट एंड एक्सप्लेन केपलर्स 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. 17th क्वेश्चन है डिस्कस 3 लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्वेश्चन नंबर 19 है राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. सो ये था सेक्शन सी. अब यहाँ पर है लास्ट सेक्शन, सेक्शन डी. सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल. इसके साथ और है इफ ए बॉडी ट्रेवल्स हाफ ऑफ इट्स टोटल पाथ इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स फॉल फ्रॉम द रेस्ट, फाइंड टाइम एंड हाइट ऑफ इट्स फॉल. 21st क्वेश्चन है डिफाइन यंगस्ट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, व्हाट आर इट्स यूनिट्स, हाउ इज इट एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड. इसके साथ और है एक्सप्लेन वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस. क्वेश्चन नंबर 22 है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसके साथ और है व्हाट इज वेव मोशन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन. सो ये था इस मॉडल टेस्ट पेपर का आखिरी क्वेश्चन. होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना.